प्रेजेंटेड बाय मंगलदीप धूप और अगरबत्ती। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। मंगलदीप, भगवान से दोस्ती। आज हमारे राम आ गए हैं। कितनी ही रामनवमियां गुजर गईं, कितनी ही दीपावलियां आकर चली गईं, लेकिन समय के प्रवाह ने 22 जनवरी 2024 का दिन चुना। राम भक्तों का 74 बरस का संघर्ष और करीब 5 सदियों का इंतजार आज पूरा हुआ। 1949 में भीतर राम की मूर्ति रखकर जिस धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई और कालांतर में जिस राम जन्मभूमि आंदोलन ने देश की राजनीति को बहुत हद तक तय किया, उसे आज अमली जामा पहनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। मंदिर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और इसके 3 साल 5 महीने और 16 दिन बाद मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में 8000 मेहमानों और अपने अपने घर, दफ्तर, दुकानों, सड़कों पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे देशवासियों को और दुनिया भर में फैले श्रद्धालुओं को संबोधित किया। कहा कि देव से देश है और राम से राष्ट्र है। आज भारतीय राजनीति और उससे भी बढ़कर भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण इस घटना पर विस्तार से होगी बात। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण साल के अंत तक पूरा होगा, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से तय कार्यक्रम के मुताबिक आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया। दोपहर 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा शुरू हुई। इसे शुभ मुहूर्त माना गया था। इसके दौरान प्रधानमंत्री मुख्य यजमान थे। उनके साथ गर्भगृह में थे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा भगवान विष्णु की प्रार्थना के साथ शुरू हुई। सबसे पहले रामलला की पुरानी प्रतिमा की पूजा हुई। पुरानी प्रतिमा यानी जिसे 22-23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात बाबरी मस्जिद के भीतर रखा गया था। इसके बाद पुजारियों ने भगवान राम की उपस्थिति के आवाहन के लिए मंत्रों का जाप किया। 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त के दौरान भगवान राम की नई प्रतिमा की आंखों से पट्टी हटाई गई। प्रधानमंत्री ने रामलला विराजमान पर फूल बरसाए, आरती की और साष्टांग प्रणाम किया। विधि पूरी होने के बाद पीएम के हाथ में एक अंगूठी भी पहनाई गई। आगे बढ़ने से पहले इस टर्म को बताना जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा है क्या। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है जीवन की स्थापना। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब भी किसी पूजा स्थल पर मूर्ति को स्थापित किया जाए तो प्राण प्रतिष्ठा के बिना उसकी पूजा ना हो। मान्यता के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा से देवी देवता उस मूर्ति में साक्षात समाहित हो जाते हैं, जिसके बाद वो मूर्ति पूजनीय हो जाती है। मान्यता है कि वेद पुराणों के अनुष्ठान के बाद प्रतिमा देवता में बदल जाती है। पहले मूर्ति को गंगा जल या पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है, नए परिधान धारण करवाए जाते हैं, आसन पर विराजमान किया जाता है, फिर विधिवत तरीके से भगवान का श्रृंगार और पूजा की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को अधिवास कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां आए मेहमानों को संबोधित किया। करीब 35 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए वर्षों की कानूनी लड़ाई का जिक्र किया और न्यायपालिका का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राम को भारत का विचार और प्रवाह बताया। उन्होंने इस दौरान राम जन्मभूमि विवाद की ओर भी इशारा किया और कहा कि कुछ लोग कहते थे राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक विवेक को नहीं जान पाए। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए।
रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। जिस स्टेज पर प्रधानमंत्री ये सारी बातें कह रहे थे, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट की। स्टेज पर ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने पीएम मोदी का उपवास तोड़वाया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के लिए 11 दिन से व्रत रख रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, रामलला दुनिया के कलह को मिटाकर वापस आए हैं 500 साल बाद। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर वहीं बना जहां बनाने का संकल्प लिया गया था। तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना यह धर्म का पहला जो पैर है, सत्य, उसका आचरण है। भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो कर्नाटक का है। जिस कारीगर ने मूर्ति बनाई है वो मैसूर के हैं, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज की आयु 41 साल है। केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। अब रामलला की प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा अलग अलग समुदाय के 15 लोगों को भी यजमान के तौर पर बुलाया गया था। इसमें दलित, ओबीसी और दूसरी जातियों के लोग भी शामिल हुए। इन 15 लोगों में काशी के डोम राजा अनिल चौधरी भी थे। डोम राजा उन्हें कहते हैं जो शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करवाते हैं। घुमंतु समुदाय के महादेव गायकवाड़ और वाल्मीकि समाज से आने वाले दिलीप वाल्मीकि को भी यजमान बनाया गया था। इन लोगों में असम के राम कुईजेमी, जयपुर के सरदार गुरुचरण सिंह गिल, हरदोई के कृष्ण मोहन, तमिलनाडु के अदला रासन, मुंबई के विट्ठल राव कांबले, कर्नाटक के लिंगराज वसवराजप्पा और हरियाणा के अरुण चौधरी भी थे। देश के कई सेलिब्रिटीज, नेता, क्रिकेटर, उद्योगपति और हस्तियां इस कार्यक्रम के गवाह बने। मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिड़ला जैसे उद्योगपति थे। योग गुरु रामदेव थे। इसरो के चीफ थे। सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले जैसे क्रिकेटर थे। साइना नेहवाल भी थी। इसके अलावा एक्टर्स में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसी कई हस्तियां नजर आईं। दक्षिण भारत की बात करें तो रामचरण तेजा समेत उनका पूरा परिवार भी था और थे कई मशहूर सिंगर, मसलन सोनू निगम या कैलाश खेर या फिर शंकर महादेवन। ये तो हुई वहां आने वाली प्रमुख हस्तियों की बात। अब आगे क्या? भाजपा के लिए राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ये कार्यक्रम में नहीं आ पाए। मीडिया में खबरें आई कि ये फैसला उन्होंने शीतलहर और अपने स्वास्थ्य को लेकर लिया। आडवाणी ने साल 1990 में सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में वो अभियुक्त भी थे। हालांकि सितंबर 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने आडवाणी समेत सभी 32 अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। हाल में आडवाणी ने लखनऊ से छपने वाली एक पत्रिका राष्ट्रधर्म को बताया कि उनकी राजनीतिक यात्रा में अयोध्या आंदोलन सबसे निर्णायक घटना थी, जिसने उन्हें भारत को दोबारा जानने और अपने आप को समझने का मौका दिया। ये भी कहा कि इस आयोजन में वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कमी महसूस कर रहे हैं। आडवाणी ने कहा, उस समय उन्हें लग रहा था नियति ने तय कर लिया है, एक दिन अयोध्या में राम का भव्य मंदिर जरूर बनेगा, सिर्फ समय की बात है। बहरहाल
अब मंदिर का उद्घाटन हो गया है। अभी तक निर्माण में 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए। मंदिर ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी के मुताबिक अभी निर्माण में 300 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। इस भव्य मंदिर को परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। ये क्या है, बताते चलते हैं। उत्तर भारत में 5वीं सदी में गुप्त काल के आखिरी दौर में मंदिरों की नागर शैली उभरी थी। नागर शैली के मंदिर का मुख्य भवन एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। इस चबूतरे पर ही एक गर्भगृह बना होता है, यानी वो बंद स्थान जहां मंदिर के प्रमुख देवता की मूर्ति होती है। इसे मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। गर्भगृह के ऊपर ही शिखर होता है। ये शिखर ही नागर शैली के मंदिरों का सबसे खास पहलू है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इसी महीने मंदिर की विशेषताओं को भी गिनवाया था। ये 3 मंजिला है। सभी मंजिल की ऊंचाई 20 फीट की। प्रवेश पूर्व की तरफ से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से हम दाखिल हो सकते हैं। मंदिर में कुल 392 खंबे और 44 द्वार हैं। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। खंभों और दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा। जमीन के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट भी नहीं है। विकलांग और बुजुर्ग लोगों के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था भी रहेगी। ये तो हुई मंदिर की बात। अब उन भगवान राम की मूर्ति के बारे में भी बता देते हैं जिनकी आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस नई मूर्ति को 18 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया था। 51 इंच की इस श्याम रंग की बेहद मनोहारी मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं। अरुण के दादा बसवन्ना शिल्पी को वडियार घराने के महलों में खूबसूरती देने के लिए जाना जाता था। दादा मैसूर के राजा के बेहद प्रिय शिल्पकारों में थे। जिस पत्थर से ये मूर्ति बनी है वो कर्नाटक का है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि ट्रस्ट के कुल 15 सदस्यों में से 11 ने इस मूर्ति का चुनाव किया था। राम मंदिर में नई मूर्ति आने की चर्चा जब से शुरू हुई तब से एक सवाल भी उठा कि अब उस पुरानी मूर्ति का क्या होगा जो अब तक टेंट में रखी थी। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए थे, लेकिन महंत सत्येंद्र दास ने 19 जनवरी को न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए बताया था कि नई मूर्ति के साथ पुरानी मूर्ति को भी राम मंदिर के गर्भगृह में ही स्थान दिया जाएगा और वहीं उनकी पूजा की जाएगी। 8-9 इंच की जो पुरानी मूर्ति वह चल मूर्ति होगी, जिसे उत्सव मूर्ति भी कहा जाएगा। जो नई मूर्ति है वो अचल मूर्ति है, स्थिर रहेगी। मंदिर में चल और अचल मूर्तियां होती हैं। चल मूर्तियों को शोभा यात्रा या अनुष्ठानों के लिए अस्थायी तौर पर मंदिर से बाहर भी ले जाया जा सकता है, लेकिन अचल मूर्ति नाम से जाहिर है अपनी जगह स्थापित रहती है। अब समझते हैं कि 1100 करोड़ से अधिक राशि से बन रहे राम मंदिर की देखरेख कैसे होगी। इससे जुड़े कामकाज को कौन देखेगा, संपत्तियों का प्रबंधन हो, खर्च हो, वो सब चीज़ें। पर उससे पहले इतिहास की बात। 1.25 रुपया दे दे भैया रामशिला के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। ये 80 का दशक था। हिंदी फिल्मों के गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन की लिखी ये पंक्तियां लोगों की जबान पर चढ़ने लगी थी। इसी दशक में राम मंदिर आंदोलन विधिवत शुरू हुआ था और शुरू हुआ था विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद का व्यापक अभियान। पूरे देश में यात्राएं आयोजित की गई। लोगों ने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देना शुरू किया। 40 साल पहले विहिप ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो कोष इकट्ठा किया वो मंदिर निर्माण में काम आया। साल बदला, तारीखें बदली। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और मंदिर निर्माण के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा और इसके बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 15 सदस्यीय ट्रस्ट के गठन की घोषणा की। 2021 की जनवरी-फरवरी में विहिप ने राम मंदिर निर्माण के लिए फिर से निधि समर्पण इकट्ठा करने का अभियान किया। 20 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स ने 12.7 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर चंदा इकट्ठा किया। हर वर्ग से लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर दान दिया। सिक्किम के एक गांव की 95 साल की वृद्धा ने अपनी पेंशन से 51,000 रुपए का दान दिया। राजस्थान के किन्नर समाज से आने वाली किरण बाई ने 3 लाख और जोधपुर की सरोज मौसी ने 5 लाख रुपए से ज्यादा का दान दिया। दान देने वालों में मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन की सेक्स वर्कर्स हैं, तो नागपुर के गोदिया और गुरुग्राम में भिखारियों का भी योगदान है दिन भर का, जो उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया था। ये सभी एकत्रित धनराशि राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में जमा की जा रही थी। ट्रस्ट की रूपरेखा की झलकी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी था, राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनेगा उसमें बीजेपी की हिस्सेदारी नहीं होगी, यानी पार्टी के किसी भी नेता को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट की घोषणा के वक्त ये भी बताया गया कि 15 सदस्यों में 9 स्थायी और 6 नामित होंगे। स्थायी सदस्यों को वोट देने का अधिकार होगा। सभी सदस्यों का हिंदू होना अनिवार्य है। राम मंदिर ट्रस्ट में एक प्रतिनिधि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी नामित होगा। ये सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS में कार्यरत होंगे। अब बात करते हैं ट्रस्ट के कुछ प्रमुख सदस्यों की। पहला नाम केशवन आयंगर पराशरन, रामलला के वकील।
तमिलनाडु के श्रीरंगम के रहने वाले परासरन राम मंदिर के संस्थापक ट्रस्टी सदस्य हैं। अयोध्या मामले में 9 साल तक हिंदू पक्ष की पैरवी की। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में अटॉर्नी जनरल रहे परासरन को साल 2003 में एनडीए की सरकार में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 2011 में यूपीए के पहले कार्यकाल में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। के परासरन भारत के सॉलिसिटर जनरल के अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। दूसरा नाम चंपत राय, ट्रस्ट के महासचिव, लंबे समय से वीएचपी से जुड़े हैं। बिजनौर के नगीना के रहने वाले, फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट, 1969 में पढ़ाना शुरू किया, 1981 में नौकरी छोड़ी और पूरी तरह संघ से जुड़ गए। तीसरा नाम कामेश्वर चौपाल, ट्रस्ट के एकमात्र दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संघ ने उन्हें पहले कार सेवक का भी दर्जा दिया था। नवंबर 1989 में हुए राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के लिए पहली शिला कामेश्वर चौपाल ने रखी थी। बीजेपी के टिकट पर 2014 में बिहार के सुपौल लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगला नाम नृपेंद्र मिश्र का है। पीएम नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं। 1967 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी। उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना प्रधान सचिव भी बनाया था। कैबिनेट मंत्री का स्टेटस दिया गया। केंद्र सरकार में नृपेंद्र मिश्र ने कई बड़े पद संभाले। इसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के चेयरपर्सन का पद भी शामिल है। अब बात सत्ता पक्ष और मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों से इतर विपक्ष के नेताओं की। अयोध्या में हुए इस कार्यक्रम से विपक्ष ने दूरी बनाए रखी। बात अगर देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस करें तो इसके नेता राहुल गांधी इस वक्त असम में हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ असम में कांग्रेस के और भी नेता हैं। राहुल ने दावा किया कि उन्हें असम में एक मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। एक वीडियो में राहुल कहते सुनाई दे रहे हैं, शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर जा सकता है। सुनिए राहुल का बयान। हमें इनवाइट किया गया, हमें वहाँ इनवाइट किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ छोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे रास्ते में इनवाइट किया है, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। इस आरोप पर मंदिर की प्रबंधन समिति का जवाब आया। कहा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चलते हजारों श्रद्धालु आएंगे, इसलिए राहुल को 3 बजे के बाद मंदिर जाने की अनुमति दी गई। आम आदमी पार्टी ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली। अलग अलग विधानसभाओं में सुंदरकांड, फल प्रसाद वितरण कार्यक्रम हुआ। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दिल्ली के इलाकों में आयोजित भंडारों में शामिल होने की जानकारी दी और जनता को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी। आज पूरे देश में उल्लास का माहौल है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इसलिए अलग अलग जगहों पे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, पार्षदों ने शोभा यात्रा निकाली है, भंडारे का कार्यक्रम किया है, सुंदरकांड का कार्यक्रम किया है। सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देश के जो 4 शंकराचार्य हैं वो भी नहीं पहुँचे हैं, तो वो कोई विपक्ष के नेता तो नहीं है। जिसकी जैसी सहूलियत है उस हिसाब से वो कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी पहले ही जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि वो अपने माँ बाप के साथ और अपनी पत्नी के साथ जाएंगे, तो जैसे ही मौका मिलेगा वो जाएंगे। राम मंदिर उद्घाटन समारोह को बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंची। इस दिन उन्होंने संप्रति रैली निकाली। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और उससे पहले ममता ने कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए। सुबह उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक एनिमेटेड वीडियो ट्वीट किया जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने वीडियो के साथ अपने संदेश में लिखा, उस पावन हृदय में बसते हैं सिया राम, जो करता रीति नीति मर्यादा का मान। फिर मीडिया से हुई बातचीत में अखिलेश ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाएगी और सबकी उसमें श्रद्धा हो। भगवान श्री राम और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं, वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक अवधी कविता के साथ। 2017 में हमारे साथी कुलदीप जब प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में थे तो उनकी मुलाकात हुई फैयाज परवाना से। फैयाज साहब की गैस वेल्डिंग का काम है उनका। अवधि में भगवान राम और मां सीता के बीच संवाद को उन्होंने बयां किया। इस संवाद को सुनिए और याद रखिए, राम किसी एक मत, किसी एक संप्रदाय, किसी एक धर्म के आराध्य नहीं है।
जो भी इस देश में है, जिसे भी इस देश की हजारों वर्ष की परंपरा का वाहक बनने पर गर्व है, जो भी इस देश को अपनी भूमि मानता है, राम अपने नाम में, अपने शब्द में, अपने प्रतीक में, अपने संदेश में, संदेश जो मर्यादा का है, संदेश जो करुणा का है, संदेश जो समता का है, संदेश जो संप्रभुता का है, संदेश जो बंधुत्व का है, संदेश जो कर्तव्य का है, संदेश एक ऐसे राम राज्य का है जहाँ पर समानता हो, अभय हो, किसी को डर न रहे, बंधुत्व की भावना हो, सबके लिए समान अवसर हो, सबको अपने अपने स्वत्व के विकास का अवसर मिले। ऐसे राम सबके राम हैं और इसीलिए हम आपको इस बयान के साथ छोड़े जाते हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। कि पेड़ के छाह मिली न कतो, पेड़ के छाह मिली न कतो, कहूँ पानी के संग बहे कपरी। पेड़ के छाह मिली न कतो, कहूँ पानी के संग बहे कपरी। ओ ककरे पत्थरे से भरी रहिया, टूटही मड़ही मरहे कपरी। अतियारत हैं सब लोग जब, कुछ धीरज धर्म गहे कपरी। और जिन संग चला सिए तू हमरे, नाही कष्ट तुहू का सहे कपरी।